क्योंकि एक के बाद एक जो तमाम हिंदू महासभा हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं या बजरंग दल हैं, सब एक के बाद एक प्रोटेस्ट करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। जितना आप क्या समझ पाए, क्योंकि उदयनिधि स्टैलिन जिस तरह से सनातन को लेकर एक अलग ही परिभाषा देते नजर आए, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते नजर आए हैं? क्योंकि पहले तो उन्होंने बयान दिया और आपने वो बयान देखा होगा कि वो ऐसा नहीं है कि कोई विचारों का अमेलगमेशन हो, वो बकायदा लिखकर लाए थे और लिखे हुए भाषण को उन्होंने पढ़ा, यानी कि पहले से ही वो सोचा था कि उन्होंने सनातन के ऊपर बोलना क्या है। और उसके बाद जब उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो क्लैरिफिकेशन देते हुए रहते नजर आए कि भाई सनातन क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी बदलाव ना हो और सब कुछ वैसा का वैसा ही रहे, सब कुछ। और उनका कहना था कि भाई सब कुछ बदलना चाहिए और द्रविड़ भारत इसी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब आप बता दीजिए कि स्टैलिन को आप कितना समझ पाए? क्या उनका बयान कहीं से कहीं तक क्या सनातन धर्म की परिभाषा के इर्द गिर्द भी कहीं नजर आता है? आजकल हमने देखा है कि बहुत से राजनेताओं को सनातन धर्म में बड़ी रुचि उत्पन्न हो गई है। अभी पूर्व में आपने देखा होगा सही प्रसाद मौर्य को बड़ी रुचि जागी थी, तो उनको रामचरितमानस पढ़ने का एक फोबिया जाग गया था। जब तक वो बीजेपी में रहे उन्होंने कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सपा में आते ही उन्होंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें कमियां निकालना भी शुरू कर दी। उसके बाद अब ये जब सारे गुट मिलने लगे, जब एक गुट सारे हो गए तो अब ये नए नए बयान हो गए। असल में क्या है, जैसे जैसे चुनाव आएगा ना वैसे वैसे आप देखिएगा इस तरह के भी और बयान आएंगे। इन लोगों को असल में क्या है, सब राजनीति से प्रेरित है। अब इनको पता है इस समय इन लोग को मिर्ची इसलिए लग रही है कि हिंदू जो है वो जाग गया है। एक ऐसी सरकार आई है, अभी तक क्या है 70 साल से कांग्रेस जो है वो एक ही धर्म के लिए कार्य कर रही थी। आपने देखा होगा कि 1992 से लेकर लगातार हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है। किस तरह देखिए अभी केरल में एक पिक्चर आती है, सब उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जो एक पिक्चर ऐसी आती है जो सच दिखाती है, लेकिन वो सबको उसमें मिर्ची लग जाती है, सब उसका बहिष्कार करने की बात कर देते हैं। लेकिन जहां सनातन पे कोई बात आती है उससे कोई असल में क्या हर कोई को एक हो गया है कि सनातनी जो है वो बड़े धैर्यवान है, इनसे आप कुछ भी बोल दीजिए ये तो आपका ये कहना है कि धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और जो लोग धैर्यवान हैं उन्हीं पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी रूप से एंगल देती नजर आ रही है, लेकिन सियासी रूप बाद की बात है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से सनातन की एक अलग परिभाषा यहां पर विपक्ष में मौजूद राजनीतिक दल देते नजर आए, बीजेपी उसको लेकर क्या कुछ सोच रही है? पहले तो मैं कहूंगा कि लोगों की जो है वो मानसिकता धीरे धीरे जो वो सुधरनी शुरू हुई है। देर सही दुरुस्त आए और इन्होंने हमेशा राम के नाम का विरोध किया था। और बात ये नहीं है कि राम के नाम का आप समर्थन करते हैं तो दूसरे धर्मों का विरोध करो। हम 2014 के बाद इस देश की तस्वीर बदली है। मुसलमान को कोई हिंदू मुसलमान के झगड़े का सामना नहीं करना पड़ रहा, कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है। विश्व स्तर पर भारत की तारीफ हो रही है, उत्तर प्रदेश की तारीफ हो रही है। क्या की रहे भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, मंगल भवन है मंगलहारी, दरवंश दशरथ अजर बिहारी। अब इस देश में मंगल हो रहा है, तो कार्य हो रहे हैं, राम की चर्चा है, राम राम हो रही है। जो स्वीकार नहीं था 70 वर्षों से वो हो रहा है। कुछ ही लोग हैं जो अल्पसंख्यक की जिनकी बात होती थी हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद साबित करने पर खड़े हैं कि बहुसंख्यक कौन है देश में, अल्पसंख्यक कौन है, और बहुसंख्यकों के साथ वास्तव में क्या हुआ था। इनकी बुद्धि हट दी गई है। मंथरा जैसी स्थिति आ गई है कि रामायण के समय में इनकी बुद्धि पर जिस तरह से मंथरा ने एक रामायण में वनवास कराया था भगवान को, उसकी तो गहरी बात है, अगर उस पर चर्चा करूंगा डिबेट कम पड़ जाएगी। लेकिन आज इनका समय पूरा होगा। ये भारत जो है ये कोई वैसे ही नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री ने, या कोई भारतीय जनता पार्टी वैसे नहीं कह रही। ये देश की जनता चाहती है। ये देश का 90% लोग, देश की जो जनार्दन जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देकर चाह रही है, ये ही चाहते हैं कि ये भारत एक बार कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। नहीं, वही अब आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की, यही बात तो उदयनिधि स्टैलिन कहते नजर आए कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ा गया, मरोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मैंने सनातन को लेकर कुछ नहीं कहा, सनातनी विचारधारा को लेकर मेरा बयान था। उन्होंने कहा था स्टैलिन का जो नया क्लेरिफिकेशन आया है उदयनिधि का, उसका यह कहना है कि भैया साफ साफ
कि मैंने सनातन विचारधारा को लेकर कहा है। उसी तरह जैसे पीएम मोदी कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये तो नहीं कि कांग्रेस के कैडर को उठा के पकड़ लो या उनके ऊपर आप हमला कर दो। आप कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कि कांग्रेस मुक्त सोच की बात कर रहे हैं। उसी तरह मैं सनातनी विचारधारा की बात कर रहा था। सनातन को जो मानते हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। अब या फिर पहला बयान वो सोच समझ के नहीं दे पाए, या अब उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दिया उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, ना वो समझा पा रहे हैं। दोनों ही जगह कंफ्यूजन है। ये तो देखिए आज की तारीख में खुलासा रिकॉर्ड होता है। आप जैसे बुद्धिजीवी एंकर बैठे हैं, मीडिया इतना बारीकी से हर चीज का जांच करता है, तो देश का एक शानदार वर्ग इस तरीके को देखने के लिए सनातन प्रेमी बैठे हैं। आप आइए, एक बड़े पद पर हैं, आप जो मंत्री हैं, आपके पिता का कद बड़ा है, आप जिस तरीके से कांग्रेस को आप जो जीवनी देने वाले लोगों में से हैं, उसे खड़ा करने वाले लोग हैं, तो राहुल गांधी जी और सानिया जी को सामने आकर सफाई दे देनी चाहिए, बता देना चाहिए उनको ये गलत है। लेकिन कांग्रेस तो बुरी फंस गई ना। कांग्रेस तो पहले स्टालिन के बयान से अपने आप को अलग कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से प्रियंक खड़गे और कीर्ति चिदम्बरम ने जो बयान दिया उस पर ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ निकल पा